अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टीम डबल एच की तरफ से आपको खुशामदीद। आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग बिटकॉइन के अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम डेली बेसिस पे बिटकॉइन के अपडेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम से। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया हुआ है, जो कि हमारे पास है CME गैप का। इस वीकेंड का जो हमारे पास CME गैप क्रिएट हुआ है वो हमारे पास क्रिएट हुआ है 68,425 पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा CME गैप का है। अब सैटरडे संडे इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, जहाँ से आप समझ लें कि CME क्लोज हुई थी रात 2 बजे यहाँ से, उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है ये साइडवेज मूवमेंट दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि यहाँ से आप लोग देखें कि मार्केट जो है वो ऐसी ही मूवमेंट आपको वीकेंड में देती रहेगी। ठीक है, CME क्लोज होने से पहले अगर मार्केट ऊपर होगी तो ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट नीचे आके अपना CME गैप फिल करे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट CME गैप से नीचे होगी तब भी मार्केट नीचे से आकर अपना ये जो CME गैप मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया इसको मार्केट कंप्लीट करेगी, इसको मार्केट फिल करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास करंटली जब सैटरडे संडे मार्केट के जैसे मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताया कि मार्केट से वॉल्यूम जो है वो आउट हो जाता है, तो हमारे पास ये वाला वीकेंड भी जो है ये हमारे पास मार्केट ऑलमोस्ट इसी तरह ही ट्रेड करती रहेगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक हो जाएगी, इससे बाहर मार्केट नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ जब वॉल्यूम ही नहीं है तो मार्केट ने यहाँ से आउट नहीं होना। ठीक है, 68 की रेंज में मार्केट करती रहेगी, थोड़ा बहुत अप डाउन होती रहेगी। अगर मार्केट 67 तक आई थी तभी मार्केट जब CME ओपन होगी तब अपना CME गैप फिल करेगी। अगर ऊपर जाती तब भी ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट अपना CME गैप फिल करे। ठीक है, अब चलते हैं जी हम लोग अपने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये वाला जो अप पॉइंट है, हमें यहाँ पर एक 4 आवर टाइम फ्रेम में एक बीरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, ये वाली जो लाइंस है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले ही वाली वीडियोस में आइडेंटिफाई कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें कि अब यहाँ पर जो हमारे पास ये जो RSI है, यहाँ पर हमारे पास बीरिश डाइवर्जेंस इसने शो कर दी हुई है। ठीक है, अब वो बीरिश डाइवर्जेंस कैसे है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट हायर है इसके ट्रेंड में, लेकिन RSI के अंदर मार्केट देखें लोअर लॉस के ट्रेंड में। ठीक है, और जब बीरिश डाइवर्जेंस शो कर देती है तो मैं आप लोगों को रीसेट एक दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे बीरिश डाइवर्जेंस हमें कोई शो हुई है, ये देखें यहाँ पर मार्केट आप लोग देखें कि सेम इस तरह की सिचुएशन में मार्केट हायर राइज और हायर लोअर लॉस। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद मार्केट डंप होती है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पॉइंट डंप होगी लेकिन मार्केट इसमें डंप होती है। यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ही बीरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर आप लोगों के सामने शो कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने सारे टाइम फ्रेम्स के बारे में स्टडी करना है, इसलिए हम लोग तमाम चीज़ों के बारे में आपको गाइड करेंगे। इस टाइम फ्रेम में ये है, इस टाइम फ्रेम में ये, इस टाइम फ्रेम में ये है। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों के सामने CME गैप है और मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बीरिश डाइवर्जेंस शो हुई है। ठीक है, सोसो वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लेते तो यहाँ पर हमारे पास जो ये लास्ट वीक रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट के अंदर आप समझ लें कि इसके अंदर मार्केट के अंदर पैसा आता रहा है और कंटिन्यूसली आता ही रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें परसों वाली कैंडल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे पास कल की डेट की, आज हमारे पास 19 अक्टूबर है, तो ये कल की डेट की कैंडल हमारे पास 18 अक्टूबर की अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोग देखें कि 273 मिलियन का इन्फ्लो हुआ है बिटकॉइन स्पॉट ETF के अंदर। मार्केट के अंदर आप समझ लें कि $273 मिलियन का पैसा बिटकॉइन के अंदर आया है, जो कि डेली बेसिस पे आप लोग समझ लें कि 1 2 3 4 5 जी कंटिन्यूसली 6 दिन हमारे पास यहाँ पर मार्केट के अंदर इन्फ्लो होता ही रहा है। ठीक है, अब देखेंगे अब सैटरडे संडे तो इतना कुछ होगा नहीं। अब जब हमारे पास नेक्स्ट कैंडल देखेंगे हम देखते हैं कि हमारे पास वो रेड आती है यहाँ पर या ग्रीन आती है, मार्केट के अंदर इन्फ्लो होता है या मार्केट के अंदर आउटफ्लो होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं जी 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने एक चीज़ को पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ था। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मार्केट अगर अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके एज अ सपोर्ट इसको क्रिएट करती है तो यहाँ पर अगर मार्केट कैंडल क्लोज कर दे, यहाँ से मार्केट आपको अच्छा खासा ऊपर जाती नजर आएगी। ठीक है, आप समझ लें कि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा पंप लिया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पर जो है अपने सपोर्ट एरिया को अब रिटेस्ट कर रही है। ठीक है, इसको रिटेस्ट कर रही है। ठीक है, अगर तो मार्केट इसको होल्ड कर जाती है, इस नीचे कैंडल्स क्लोज नहीं करती, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ लें कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा पंप ले सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 70,000 तक हो सकता है, यहाँ से 70,000। ठीक है, अगर तो ये इसको होल्ड कर लेती है। ये वाला जो एरो हम लोगों ने पहले वाली वीडियो के अंदर ही अपने लगाया हुआ है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने जब ब्रेकआउट हुआ था तो हम लोगों ने इसको देखा भी था कि अब मार्केट यहाँ पे अगर रिटेस्ट करेगी और इसको होल्ड कर लेगी, यहाँ से अच्छा खासा पंप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है,
इसी के अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट के हम लोगों ने यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस लगाया हुए थे, मार्केट ने वो वाली भी ब्रेक किया। अब मार्केट के पास ये वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली, ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले वाले टाइम फ्रेम में, पिछले चार्ट पे डिस्कस किया। यहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया था तब भी हम लोगों ने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करने के बाद अपर ट्रेंड इसको होल्ड कर लेते तो मार्केट यहाँ से अपर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। और वैसा ही हुआ है कि मार्केट ने जब अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, बिटकॉइन ने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इसने इसको होल्ड किया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक दो कैंडल्स ने क्लोज किया, वहाँ से आप लोग देखिए कि मार्केट कंटिन्यूसली अपर डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। यहाँ से भी अगर आप लोग देख लें तो यहाँ से आप लोगों के सामने ये 2.85% मार्केट ने पंप लिया है, ठीक है। हमने लास्ट अपने पहले वाली वीडियोस के अंदर भी, सारी वीडियोस के अंदर जो स्टार्ट वाली अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी इसने ब्रेकआउट दिया था तब हमने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ से अगर मार्केट इसको होल्ड करती है तो मार्केट अच्छा खासा पंप लेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आए तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को मैं एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क करके दिखा दूँ कि ये वाला जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ इसको मार्केट ने एज सपोर्ट अब कन्वर्ट कर लिया हुआ है, इसको हम लोग रेड कर लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अब जो हमारे पास एक छोटी सी रेजिस्टेंस है वो है ये वाली, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के, ये वाली डेली टाइम फ्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट एक बार इस पॉइंट से रिजेक्ट हुई है, ठीक है, दूसरी बार मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्ट हुई है। जब इस पॉइंट से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया तो रिजेक्शन लेने के बाद आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक डंप देखने को मिला था जो कि ऑलमोस्ट 27% का था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे मार्केट जो है यहाँ पे हायर हाइज के ट्रेंड में ही मूव कर रही है, ठीक है। ये देखें आप लोग, हायर हाई मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक ये हाई लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, मार्केट अब इसको ब्रेक करे, ठीक है। अगर तो मार्केट का ये वाला जो है इसको ब्रेक कर देते हैं और मार्केट ने जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर लेती है, यहाँ पे मार्केट एक आधी अपनी कैंडल और क्लोज कर देती है इससे ऊपर, तब भी आपको मार्केट में एक रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। इस लेवल को भी हम आज आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से अपनी एक आधी कैंडल अपनी मार्केट अगर ऊपर क्लोज कर लेती है तो यहाँ से मार्केट आपको अपर डायरेक्शन में मूव करती हुई नजर आएगी जो कि ऑलमोस्ट न्यू ऑल टाइम हाई होगा, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने ये कॉइन क्लास की वेबसाइट को लोड नहीं किया। अक्टूबर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कल 7% पंप था, ठीक है। उससे पहले वीडियो में हमारे पास 6% पंप था और यहाँ पर अब आप लोग देखें कि आज हमारे पास इसमें क्या सिनेरियो होता है। अब देखिए 7.01% आई गेस था और यहाँ पर अब आप लोग देखें कि 7.64% मार्केट पंप हुई है। ये अक्टूबर का जो मंथ है, ठीक है। अभी ये अक्टूबर हमारे पास क्लोज नहीं हुआ, ऑलमोस्ट हमारे पास 10 से 11 डेज पड़े हुए हैं। और जहाँ तक हमने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि मार्केट ये वाली जो है अक्टूबर की, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 10% के राउंड अबाउट या 10% से ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। अब मार्केट है कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट ये 10% पे होगी, ठीक है। जब हमने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी तब अक्टूबर का जो मंथ था वो माइनस में था और आई गेस -4% तक गया था। तभी आप लोगों को हम लोगों ने बता दिया था कि उसी वीडियो में हम लोग डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहे थे कि अक्टूबर हमारे पास ग्रीन ही क्लोज होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग पहले वाली वीडियो हमारे बिटकॉइन के अपडेट देख सकते हैं। उसमें जब ये रेड था -4% पे रेड था तभी आप लोगों को बता दिया था कि ये वाला जो अक्टूबर है ये हमारे पास ग्रीन क्लोज होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग क्रिप्टो बबल्स में चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि जो क्रिप्टो बबल्स में जो हमारे पास ओल्ड कॉइन है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा ग्रीन होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। 2-3 दिन पहले वाली जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें जो न्यू कॉइन्स थे सिर्फ वो ग्रीन थे, इसके अलावा बाकी सारे कॉइन रेड थे। अब आप लोग देखें कि ऑलमोस्ट 70 से 80% जो हमारे पास कॉइन है वो ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है। और ये पुराने कॉइन भी है जिसमें वर्ल्ड हो गया, डोज हो गया, फ्लोकी हो गया, पेंडल, HTNT वगैरह जो पुराने कॉइन है ये सारे हमारे पास पंप करना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम के जो हमारे पास पैटर्न था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अब आप लोग देखें कि हमारे पास ये जो बिटकॉइन ने अपना फ्लैग बनाया हुआ है, बिटकॉइन इसको ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन ने इसका रीटेस्ट भी कर लिया, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद आप लोग देखें कि नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने किस तरह इसमें रीटेस्ट होने के बाद अगली कैंडल आप लोग देखें कि इसमें किस तरह ग्रीन क्लोज हुई थी, ठीक है। इस वाले एयर्स को हम अब रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मैं रिमूव करके दिखाता हूँ सब कुछ। ये वाला भी हम रिमूव कर देते हैं और ये वाला जो हमारे पास साइन है इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चार्ट को रीसेट करते हैं। अब ये देखें कि हम लोगों ने कल वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास 270 आई गेस डेज की हमारे पास ये जो पैटर्न बना था ये था। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि इस पॉइंट से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। मैं दोबारा आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और कल वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये जो यहाँ पर ट्रेंड लगाया था कि मार्केट ऑलमोस्ट इतना % पंप आपको देंगे क्योंकि ये वाला जो हिसाब हमने इसमें
इसको मेजर किया था, ठीक है। ऑलमोस्ट इसके राउंड अबाउट मार्केट आपको पंप देगी, ठीक है। और ये कितने परसेंटेज बनती है अभी हम इसको भी मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये बनता है जी 20%, ऑलमोस्ट 21%। और अगर आप लोग करंट मार्केट देखें तो मार्केट 3%, 3.21% ऑलरेडी पंप हो चुकी है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जो हम लोगों ने डे 1 से हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्क किए हुए थे, जिसमें मार्केट उसी पैटर्न के लिहाज से चल रही थी जो हम लोगों ने मार्क किए हुए थे। मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन्स वगैरह लगाई हुई हैं, आप लोग इसको जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको इसमें हर चीज़, क्योंकि हम लोगों ने क्लियर मेंशन की हुई है। ये देखिए, इसमें हमने A to Z तमाम स्पोर्ट एरिया जो एक्सटेंड किए हैं वो भी हमने लगाए हैं। जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो हमारी देखी होंगी उनको पता होगा कि हमने ये किस तरह लगाए थे और आगे ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि बिटकॉइन अभी जो है डेली टाइम फ्रेम पे अपनी करंट ये वाली रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, ठीक है। अगर बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अपनी ये वाली जो है रेजिस्टेंस इसको ब्रेक कर देता है और इसको एज ए सपोर्ट बना लेते हैं, तो मार्केट यहाँ इस टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको अच्छा खासा पंप दिखा सकती है। अब जो हमारे पास एक रिजेक्टिंग पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास जो RSI की डाइवर्जेंस है, बियर डाइवर्जेंस, वो एक बुलिश सिग्नल दे रही है। इसके अलावा मार्केट अपने काफ़ी ज़्यादा पैटर्न में जो टाइम फ्रेम है उसमें मार्केट एक बुलिश सिग्नल दे रही है हमें। आई होप आपको आज की अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्रिप्टो के फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए और डेली बेसिस पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन और फ्री स्पॉट जेम कॉइन्स हासिल करने के लिए टेलीग्राम का फ्री चैनल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।